नमस्कार प्यारे साथियों, सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। जैसा कि वीडियो की टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी अभी 8th एग्जाम देकर क्लास 9th में जाने वाले हैं या चले गए हैं। यानी अगर आप सन 2026-2027 में क्लास 9th में बैठने वाले हैं, यानी 2026 से 27 सेशन आपका रहने वाला है जिसमें आप क्लास 9th करने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो हर एक उस पेरेंट या हर एक उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 9th का एग्जाम देगा या जिनके बच्चे क्लास 9th का एग्जाम देंगे, क्योंकि इस बार पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो दोनों को बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार रिजल्ट हो सकता है आपको परेशान कर दे। क्योंकि इस बार क्लास 9th के मैथ्स के, साइंस के या सोशल साइंस के सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस मेरे भाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी ने सिलेबस को पूरी तरह अपडेट किया है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स को जोड़ा गया है और बहुत सारे चैप्टर्स को काटा गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को कर देंगे आप लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, ताकि आपका हर एक सदस्य, आपके परिवार का, आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली इस वीडियो को देख के समझे, जान पाए कि 9th के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो, मैथ्स के सिलेबस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस में हमें क्या अपडेट देखने को मिलने वाला है, क्या टॉपिक्स इन्होंने जोड़े हैं, क्या टॉपिक्स इन्होंने घटाए हैं, तो उसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एनसीईआरटी हैज अपडेटेड द सिलेबस। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने धीरे धीरे अपने सिलेबस को बदलना स्टार्ट कर दिया है। एनसीईआरटी ने चाहे वो 6, 7, 8, 9 या 11, 12 हो, सिलेबस धीरे धीरे अपडेट करना स्टार्ट किया है। 9th में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथ्स में पहले आप 12 चैप्टर पढ़ते थे, अब 15 चैप्टर पढ़ेंगे भाई साहब, मतलब मजाक खत्म। मतलब पहले जहां हम 12 चैप्टर पढ़ते थे, सिलेबस बहुत उन्होंने काट के कम कर दिया था, वापस से उठा के इसको बढ़ा दिया। मतलब पुराने वाली तकनीक, पुराने वाला सिलेबस ही वापस लेकर आ रहे हैं, पुराना तरीका शायद ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो 12 चैप्टर्स थे उसको बढ़ा के सीधा 3 चैप्टर प्लस किए गए हैं। 3 चैप्टर प्लस किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कुछ ना कुछ भाई अच्छा करने की बच्चों के लिए सोच रही है। तो अच्छी बात है, इन्होंने चैप्टर बढ़ाए हैं। तो देखते हैं आगे हम क्या चेंजेस हैं। इंक्लूडेड चैप्टर्स, अब हम बात करते हैं क्या इन्होंने इंक्लूड किया है। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस ऑल फ्रॉम 10th एंड जीपी फ्रॉम 11th। मतलब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का एक टॉपिक होता था जिसे हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्लास 10th का पूरा वो चैप्टर नंबर 5 होता था, उठा के डाल दिया है। और जीपी जो कि क्लास 11th में होता है वो उठा के इन्होंने जो एक पार्ट जीपी है डाल दिया है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, मतलब एक नया चैप्टर क्या देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। यानी क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी इन्होंने ऐड किया है, तो 10th से ये भी भाई साहब आए हैं। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रा के बारे में भी हम जानेंगे। पॉलिनोमियल्स हमारा एडवांस हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस हमारी एडवांस हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है 3 टॉपिक्स कह लो या 3 चैप्टर्स कह लो, ये ऐड हुए हैं और ये हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, प्लस हमारी न्यू बुक्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 9th में हैं या आप 9th में चले गए तो सेकंड हैंड बुक मत लेना, ये पुराना एडिशन मत लेना, वेट कर लो, मार्केट में किताबें आने वाली हैं और उन किताबों को नए एडिशन के हिसाब से ही लेना। अब हम बात करते हैं मेरे साथियों कि पहले जो 12 चैप्टर्स थे वो तो हैं, चैप्टर हटाए नहीं है, 12 के 12 चैप्टर वैसे के वैसे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐड की गई हैं, स्लाइड चेंजेस हैं, जिसमें नंबर सिस्टम आपका पूरा का पूरा वही है, लेकिन उसमें अब √2, √3 को इर्रेशनल अपरिमेय आपको प्रूव करना है। यानी ये क्लास 10th का टॉपिक इंक्लूड किया गया है। तो ये क्लास 10th का टॉपिक था, तो क्लास 10th से ये इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको √3, √5, √2 को इर्रेशनल अपरिमेय संख्या बताना होता है। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स आपका बेसिक और एडवांस हो जाएगा। जो बहुपद है उसको भी 2 हिस्से कर दिया, एक बेसिक और एक एडवांस हम पढ़ेंगे इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 था, वैसा का वैसा है, लेकिन अब इसमें क्लास 10th से डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला 10th से इसको भी लिया गया है। यानी 10th के बहुत सारे टॉपिक्स आप 9th की मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं घबराने वाली कि भाई क्यों भाई इतनी जल्दी पढ़ा रहे हो, जो 10th में पढ़ाना था वो 9th में पढ़ा रहे हो। देखो, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी हो 9th और 10th एकदम सेम ही होती है, ठीक है। इतना आप डेवलप हो चुके आपका ब्रेन और बॉडी कि आप 9th या 10th के टॉपिक्स को सेम मान के चलो। तो इसको उठा के डाल दिया तो कोई गलत नहीं किया। इससे ये चीज है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद होगी, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट होता है, क्योंकि 9th में ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत बड़ा होता था, उस पोर्शन को कम करने के लिए शायद ये किया गया है। आगे देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो क्लास 10th का टॉपिक था, ये लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से प्रूव करना, बराबर करना, सोल्व करना, वो मेथड जो 10th के थे उठा के डाल दिए हैं। एलिमिनेशन मेथड और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको आपको सोल्व करना होता था, ऐसे ही ग्राफिकली सोल्व करने का था, तो वो भी ऐड इन्होंने कर दिया है। अब हम बात करते हैं और क्या चेंजेस हैं। तो क्लास चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री वैसा का वैसा है, लेकिन अब इसमें हमें हिस्ट्री और बोधियांश, सुलभ सूत्रांश वगैरह पढ़ने हैं। लाइंस एंड एंगल्स पूरा चैप्टर वैसे ही है, ट्राइंगल्स पूरा चैप्टर वही है, क्वाड्रिलेटरल वही चैप्टर है, सर्कल वही है, लेकिन मेंसुरेशन जो कि आपका हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया है वो चीज चेंज हुई है, उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। हीरोन्स फार्मूला में पेरीमीटर, एरिया, सेक्टर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर ऐड हुए हैं।
मतलब पेरीमीटर चैप्टर कह लो या टॉपिक कह लो ऐड हुए हैं, यानी हेरोन्स फॉर्मूला को भी बढ़ाया है, क्लास 10th का कुछ ऐड किया है। सरफेस एरिया में आप स्फीयर पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर, वो तो वैसा का वैसा ही है, जो चीज पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे, और स्टैटिस्टिक्स आपका वही है। तो ये कुछ मैथ्स के टॉपिक्स थे, ये चैप्टर्स थे जो 15 हो गए हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। लाइन वाइज आपके सामने चैप्टर है, क्या बढ़ा है क्या घटा है वो आपको मैंने बता दिया। बढ़ा तो कुछ है नहीं, घटा तो कुछ है नहीं, बढ़ा तो बहुत कुछ गया है। तो अच्छे से अपनी तैयारी उसके हिसाब से कीजिए, शेड्यूल कीजिए अपनी पढ़ाई को, मैथ्स को 1 से 2 घंटा डेली दीजिए ताकि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो सके। तो देखो यहां तक अगर आप आ गए हो तो आपने पक्का पूरा वीडियो देखा है, इसका मैं आपके धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा, आपने हमें सपोर्ट किया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक शेयर हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।